कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर मुर्शिद अंसारी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं बस एक नॉर्मल सी बात करना चाहूँगा जो आज मैं सोच रहा था, जो मैं आज फील कर रहा था। मैं आज ये फील कर रहा था कि यार आई एम स्टूडेंट। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जस्ट अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यार मैं आज पढ़ रहा था ना, तो मेरी कोचिंग में भी पढ़ाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और फिर उसके बाद मेरे को टेस्ट्स भी देने हैं। तो यार मेरे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मैं कैसे करूं, मैं कैसे पढूं। आई एम टोटली कंफ्यूज। आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्टली, मैंने इतना प्रेशर ले लिया ना अपने ऊपर कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब कहाँ से स्टार्ट करूं और कहाँ जाके ख़त्म करूं। मेरे नहीं समझ में आ रहा यार कुछ भी। लिटरली भाई मैं बिल्कुल ज़ीरो हो रखा हूँ। मेरे माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर बन रखा है ना कि मुर्शिद करना ये भी है, करना ये भी है, करना ये भी है, मगर समझ नहीं आ रहा कि करना कैसे, करना कहाँ से, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करना चाहूँगा कि यार जब ज़िंदगी में कुछ समझ ना आए ना कि करना क्या है, तब हमें क्या करना चाहिए, उस मोमेंट पे हमें कैसे सोचना चाहिए, उस मोमेंट को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। कई लोग पता है आपको इस मोमेंट पर जो है ना, आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्टली, गिव अप कर देते हैं या बहुत से उल्टी सीधी बातें अपने आप को बोलते हैं कि यार मैं ऐसा हूँ, मेरे बस की नहीं है, मेरे से हो ही नहीं सकता। बट आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्टली, यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और मुझे पता है मैं जिसके लिए भी पढ़ रहा हूँ मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे बच्चे वो चीज़ कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो मैं भी उन बच्चों की तरह हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करके दिखाऊंगा। बट एट दिस मोमेंट मेरे समझ नहीं आ रहा है ना, इस मोमेंट पर मैं कंफ्यूज हूँ ना। लाइफ टाइम के लिए तो मेरा गोल क्लियर है ना, लाइफ टाइम के लिए तो मेरा एम क्लियर है ना। कोई नहीं, इस मोमेंट से कैसे निपटना है, इससे कैसे डील करनी है, मैं आज की इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाला हूँ। अब जैसे मैं काफ़ी देर से बैठे बैठे सोच रहा था कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर मेरे माइंड में एक चीज़ बहुत हिट करी, मतलब एकदम से थॉट आता है ना, वो मेरे माइंड में आया और मैंने सोचा क्यों ना यार उस बारे में बात कर ली जाए। कई लोग होंगे जो अपनी लाइफ को लेकर के कंफ्यूज होंगे, कई लोग अपनी पढ़ाई को लेकर कंफ्यूज होंगे, कई लोग अपनी जॉब को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों की भी कंफ्यूजन दूर कर दूँ और जो आज मुझे बात समझ में आई है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। वो बात ये समझ में आई है कि यार ज़िंदगी में जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, जब आपको लगे कि यार मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, करना कैसे, करना क्यों है, तो मैंने सोचा कि यार जब कुछ ना समझ में आए ना, तो शुरू से शुरुआत करो, शुरू से स्टार्ट करो। आप जो चीज़ कर रहे थे, आप चाहे उसमें बीच में हो या आप चाहे उसे पूरा करने वाले हो या अभी जस्ट आपने स्टार्ट ही नहीं करा हो, आप चाहे कहीं भी हो, आप चाहे फिनिशिंग लाइन पे ही क्यों ना पहुंचने वाले हो, अगर आपको लगता है ना कि मेरा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, तो शुरू से शुरुआत करो, शुरू से करो। आप चाहे जो भी कर रहे हो, कभी जिंदगी में शुरुआत करने से मत डरो और शुरू से शुरू करने से के लिए तो कभी भी मत घबराओ, कभी भी मत डरो। अगर आपको लगता है ना कि मेरे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से शुरुआत करो, सब कुछ ठीक होगा। और अगली बार जब आप शुरू से शुरुआत करो ना, तो कोशिश करना कि अगली बार कुछ बिगड़े ना, अगली बार आप मैनेज करके चलो, अगली बार आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कैसे मैनेज करना है, आपको ये मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आप अगली बार भी ऐसे करोगे ना, फिर आप शुरू से ही शुरू करते रह जाओगे, बट आप फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक दो बार ऐसे फेसेस आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो उन फेसेस को हैंडल करने के लिए आप शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। बट ये ना हो कि आप हर बार शुरू से शुरुआत कर दें, ये आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। तो अगर आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे से हैंडल नहीं हो रहा और ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है मेरे लिए, तो डोंट वरी, कुछ भी मत सोचो, ना नेगेटिव सोचो, ना पॉजिटिव सोचो, ना ओवर थिंकिंग करो, कुछ भी मत करो, शुरू से शुरुआत करो, सब कुछ ठीक होगा और अच्छे से करो। और एक बात और कि आज 8 अगस्त 2026 है। आज की ये तारीख नोट डाउन कर लो, याद कर लो। ये तारीख में इसलिए याद नहीं करवा रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में किसी को एक दिन दिखा दूँगा कि देखो मैं कामयाब हो गया, नहीं।
मैं ज़िंदगी में अपने आप को खुद को देखना चाहता हूँ कि मैंने एक दिन कहा था कि मैं आज से सब कुछ शुरू से शुरू करूँगा, और मैंने उस दिन के बाद जो शुरू करा और मैंने आज वो चीज़ अचीव कर ली। जब मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा ना, तब मैं ये दिन याद करना चाहता हूँ, तब मैं ये दिन याद रखना चाहता हूँ। मैं इसलिए डे नोट डाउन करवा रहा हूँ, मैं इसलिए ये तारीख नोट डाउन करवा रहा हूँ। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी। जब तक मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।